एक बार टुनटुनी चिड़िया को भूख लगती है और वह अपनी माँ से खाने के लिए कहती है। मामा, मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर जाती है और एक सेब के पेड़ से एक सेब लेकर आती है। लो बेटा, ये सेब खा लो। टुनटुनी चिड़िया सेब खाती है और थोड़ा सा ही सेब खाकर कहती है, माँ, मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगी, अब इसे आप खा लो। अरे बेटा, यही सेब खाने की क्या जरूरत है? मैं बहुत सारे सेब लेकर आई हूँ, मैं दूसरा खा लूंगी, तुम इसे बाहर फेंक दो। टुनटुनी चिड़िया अपना जूठा सेब ले जाकर बाहर फेंक देती है और टुनटुनी चिड़िया की यह हरकत सेब का पेड़ देख लेता है। अपने फल की बर्बादी होते देख सेब का पेड़ गुस्सा हो जाता है और वह अपने बगल वाले आम के पेड़ से कहता है, देख रहे हो आम भाई, हमारे फलों की कैसी बर्बादी हो रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरे भी फलों की बहुत ही बर्बादी होती है। ये जंगल के पक्षी हमारे फलों को आधा खाते हैं और आधा फेंक देते हैं और फिर उस फल को कोई भी चिड़िया नहीं खाती। इससे हमारा फल बर्बाद ही हो जाता है। तो फिर क्या किया जाए? करना क्या है? इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर सभी पेड़ एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं, अरे सुनो सुनो, आज के बाद से कोई भी पेड़ अपने फलों को इन पक्षियों को नहीं देगा, ताकि इन्हें सबक मिल सके और इन्हें भूख का एहसास हो। ऐसा ही सभी पेड़ एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को बता देते हैं कि आज के बाद से जंगल में कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को कोई फल नहीं देगा। दूसरे दिन कल्लू कौवा खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। अरे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे बहुत ही स्वादिष्ट फल को ढूंढना पड़ेगा। अरे वो देखो, वो रहा आम का पेड़, मैं उस आम के पेड़ के पास जाता हूँ। और कल्लू कौवा आम के पेड़ के पास जाता है और जैसे ही आम के पेड़ से आम लेने की कोशिश करता है, आम का पेड़ कल्लू कौवे को डांटकर भगा देता है। कल्लू कौवा कुछ समझ नहीं पाता और वह अंगूर के पेड़ के पास जाता है। अरे अंगूर भाई, ये आम के पेड़ को क्या हो गया? वो मुझसे इस तरीके से क्यों बातें कर रहा है? तुम्हें नहीं पता आम का पेड़ गुस्सा क्यों है? इस जंगल में कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को फल नहीं देगा, क्योंकि तुम लोग फलों को खाते कम हो और उन्हें बर्बाद ज़्यादा करते हो। और आज के बाद से कोई भी पेड़ किसी भी पक्षी को कोई भी फल नहीं देगा। यह सुनकर कल्लू कौवा चौंक जाता है और वह एक एक करके सभी पेड़ों के पास जाता है, लेकिन उसे कोई भी पेड़ अपने ऊपर नहीं बैठने देता और ना ही उसे कोई फल देता है। कल्लू कौवा निराश होकर वापस घर की तरफ आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कजरी कौवा मिलती है। अरे क्या हुआ कल्लू भैया? इस जंगल के पेड़ों को क्या हो गया है? वे हमें फलों को क्यों नहीं खाने दे रहे हैं? अरे कोई बात नहीं कजरी बहन, इन पेड़ों का कहना है कि हम लोग फलों को बर्बाद कर देते हैं और ये लोग आज के बाद से हमें कभी भी फलों को नहीं खाने देंगे। इतना सुनकर कजरी कौवा भी परेशान हो जाती है और वह जंगल की सभी चिड़ियों को इकट्ठा करती है और कहती है, हमें चलकर सभी पेड़ों से बात करनी होगी कि वे हमें फल क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी उनमें से बंटी कबूतर बोलता है, अरे अगर फल नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ? आज के बाद से हम लोग कीड़े मकोड़े खाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? कीड़े मकोड़े? अरे कीड़े मकोड़े खाकर क्या करोगे? कीड़े मकोड़े खाने से तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और फलों को खाने से हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं। कजरी बहन सही कह रही है, हमें चलकर पेड़ों से बात करनी होगी और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। कल्लू कौवे की बात सुनकर सभी चिड़ियों को एहसास होता है कि कल्लू कौवा सही कह रहा है और फिर सभी चिड़ियाँ मिलकर आम के पेड़ के पास जाती हैं। अरे आम भाई, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। कल्लू कौवे की बात सुनकर आम का पेड़ कहता है, अरे ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, आज के बाद से कोई भी पक्षी फलों को बर्बाद नहीं करेगा। जितना खा सकते हो उतना ही खाओगे और हाँ,
बचे हुए फलों को तुम लोग दूसरे दिन इस्तेमाल करोगे, नहीं तो अंजाम सोच लेना। आम के पेड़ की बात सुनकर कल्लू कौवे को संतुष्टि मिलती है और जंगल की सारी चिड़ियां मिलकर जंगल के सभी पेड़ों से माफ़ी मांगती हैं। पेड़ और पक्षी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।